अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। मुझे कहते हैं जी अरसलान लियाकत। तो यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे के लिए सीज फायर तो हो चुका है और तकरीबन इसमें से 10-12 घंटे जो है गुजर चुके हैं। तो अब तक क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है, अफगानिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है, मुज़ाकरात पाकिस्तान का डायरेक्टली अफगानिस्तान के तालिबान के साथ कर रहा है या उसमें कोई और मुल्क किरदार अदा कर रहा है, इस पूरी सिचुएशन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा कर दें। चलें जी, मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्या करने वाला है। सबसे पहले तो भाईजान पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी बनाई है वो न्यू नॉर्मल है। भाई दो चीजों के ऊपर हमने बोल दिया, कोई कंप्रोमाइज नहीं। नंबर वन, पाकिस्तान के अंदर अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पर कोई भी अटैक होता है, टीटीपी आकर कर जाता है या बीएलए कर जाता है या कोई दैश कर जाता है, पाकिस्तान ने सीधा हमला कर देना है अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि इनके ठिकाने वहां हैं, इनके बॉस वहां हैं। गंदार के ऊपर पाकिस्तान के ड्रोन्स जाएंगे और पूरी तरह जनाब ठकाई करके आएंगे। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से ये बोला गया कि जो इनके सहूलतकार हैं, जिन्होंने इनको घर पे बैठाया हुआ है, ये उधर गली मोहल्ले में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो भी वहां उसकी ज़द में आ सकते हैं। अगर उनकी जान भी चली जाती है तो इसकी भी परवाह नहीं की जाएगी। मतलब कोलेटरल डैमेज के बारे में कहा गया है कि जनाब अब इसको भूल जाएं, अब ये हो जाएगा, सब इसमें रगड़े जाएंगे क्योंकि हमें तकलीफ पहुंच रही है। क्योंकि ये जिस तरह बेरहमी के साथ, बेशर्मी के साथ इन्होंने कल पाकिस्तान के जो चमन बॉर्डर है, स्पिन बलदोक, वहां पर इन्होंने जिस तरह एफसी के जवान थे और उसमें कस्टम के कुछ जवान थे, उनको मारने के बाद उनके गले काटे, उनके साथ इंसानियत सोज वाकया किया, जिसको इंडियन मीडिया ने भी दिखाया। कोई ऐसे करता है फौजियों की जनाब, उनके जिस्मों के साथ इन्होंने जिस तरह की बदसलूकी की है, मतलब इंसानियत भी शर्मा जाए। ये मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं है, बिल्कुल ये टेररिस्ट हैं, जानवर हैं, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है भाईजान। प्रोफेशनल आर्मी ऐसा नहीं करती। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी तो जंग होती है ना, वहां पर आपने कभी ये हालात देखे? जिस तरह क्रिकेट मैच होता है जनाब अफगानिस्तान पाकिस्तान का, तो देखा होगा कि इनका क्राउड कितनी बदतमीजी करता है पाकिस्तान के साथ। जब भी इनका मैच हुआ है, इनका जो क्राउड है, कुर्सियां इन्होंने तोड़ना शुरू कर देनी है, मतलब हथी बखी पहना। इनको आता ही यही है यार, इनके पास कोई तमीज नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना जानते हो, वो भी गुरेला वार। प्रोफेशनलिज्म जहां पर आएगा वहां पर ये जीरो है। ये वही है कि इन्होंने आईईडी नस्ब कर दिया, जमीन के नीचे बम, अपनी जैकेट खुदकश पहन ली, सुइसाइड हमला कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हैं ना कि दुनिया की सुपर पावर्स को भगाया है, तो ये कहा था सुपर पावर्स को भगाने के लिए पाकिस्तान ने तुम्हें लड़वाया है, पाकिस्तान ने तुम्हें हथियार दिए। हमेशा हमारी आईएसआई, हमारी फौज ने इनको ट्रेन किया। तो उसके बाद ये गुरेला वार लड़ने वाली फौज है, प्रोफेशनल आर्मी ये काम नहीं करती, जो इन्होंने वहां पर चमन बॉर्डर के ऊपर कर दिया है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से इतना जबरदस्त किस्म का इनके ऊपर स्ट्राइक की गई है, इतना इनको ठोका गया दिन की रोशनी में। तकरीबन ये कल शाम 4 बजे काम शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक, जब तक सीज फायर के लिए नहीं ये भागे, दोबारा इन्होंने मिनते तरले शुरू कर दिए। दिन की रोशनी में पाकिस्तान ने ऑयल टैंकर को ठोका है। उधर अफगानिस्तान के अंदर हमले हुए हैं, कंधार में 2 जगह पे हुए हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स और गनशिप हेलीकॉप्टर्स आर्मी के इसमें शामिल थे, तो इनका पूरी तरह सफाया किया गया है। बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पे हुई हैं, जिनको पूरी तरह ये रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तकरीबन 450-500 यहाँ पर खारजी है, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, वो जहन्नम वासल हुए हैं। सो बड़ी बेरहमी के साथ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया। उसके बाद जनाब इनको पता चला कि अब हम नहीं बचेंगे, जो इनके लीडरान हैं वो छुप गए, फिर वही यही कर सकते हैं, ये लड़ने के तो काबिल ही नहीं है। और हमारे पास जिस किस्म की एरियल पावर है पाकिस्तान के पास, हमारे पास एशिया, साउथ एशिया के सबसे जदीद ड्रोन्स है पाकिस्तान के पास, जो तुर्किश के हैं, चाइनीज है, पाकिस्तान के पास जबरदस्त किस्म के इक्विपमेंट हैं। पाकिस्तान ने फिर अपनी एरियल पावर दिखाई और इनको अच्छी तरह रगड़ा लगाया। तो अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से भी ये बोला जा रहा है, एक तो ये कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं उनमें से बहुत ज्यादा इनके जो कमांडर हैं वो खुश नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई है। वो कह रहे हैं कि इंडिया का अगर ज्यादा हमने साथ देना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान हमें बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। एक तो हम ट्रेड हमारी बंद हो जाएगी, मतलब मसाइल हमारे लिए ज्यादा पैदा होंगे। हमें पता था अपने टारगेट्स का। सो पाकिस्तान जो उन्होंने हाई वैल्यू टारगेट्स को अचीव कर रहा था, और पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है वो पाकिस्तान ने जो ठोका है अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस के सरबराह मौलवी अब्दुल खालिक को अगली दुनिया में पहुंचा दिया गया। अब देखो, जिस मुल्क का इंटेलिजेंस का हेड मारा जाए तो वहां पर क्या अंदाजा आप लगा सकते हो कि वहां पर क्या इंटेलिजेंस का सिस्टम होगा। तो ये इनके हालात हैं कि वहां पर जो इंटेलिजेंस का हेड है वो नहीं बच सका। सो भाई उसके बाद पूरी थरथली मच गई अफगान तालिबान के जितने भी ग्रुप्स हैं कि भाई आप कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि ड्रोन्स जो हैं वो तो फिर छोड़ते नहीं है, जिस भी कोने में छुप जाए, जिस भी गार में चले जाओ,
کبھی نہ کبھی منہ تو سر باہر نکالو گے نا. تو وہاں پر پاکستان کا جو زمین بیسڈ افغانستان کے اندر انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بھی پوری طرح پاک فوج کی سپورٹ میں ہے. سو پاکستان کو جناب افغانستان کے اندر فلی سپورٹ ملی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اب جو ان کے دھڑے ہیں, اب دیکھو ایک قندھار والے ہیں, کابل والے ہیں, اور جو ہیں جناب ادھر قندھار والے. اچھا جی, اب صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ان کا انٹیلیجنس کا ہیڈ کون بنے گا. اب لگ یہ رہا ہے کہ سراج الدین حقانی جو ہے نا وہ انٹیلیجنس کا ہیڈ بن سکتا ہے, کیونکہ اس کی طرف سے جس طرح کی گولہ باری شروع ہو گئی ہے ان کے اوپر, قندھار والوں کے اوپر, جس طرح کی اس نے بیان بازی کی ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے, جو ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اس ٹائم, اس میں وہ یہ بول رہا ہے کہ یہ جو میر خان متقی ہے اس نے جو انڈیا کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دی, ہم نے امریکہ کو بھگا دیا. تو وہاں پر سراج الدین حقانی کہتا ہے کہ تم کون سی جنگیں لڑے ہو, صرف باتیں کر رہے ہو, مطلب جنگیں تو ہم لوگوں نے لڑی ہوئی ہیں. تو بھائی جان سراج الدین حقانی کی طرف سے جو ہے نا بالکل وہ بندہ اور مائنڈ سے سوچ رہا ہے, اور جو قندھار والے ہیں وہ اور طرح سے سوچ رہے ہیں, کیونکہ قندھار والے جو ہیں بہت زیادہ انڈیا کے کلوز ہو چکے ہیں, انڈین آشرواد مل رہا ہے, موٹا مال مل رہا ہے, سو اس لیے ان کا پیار محبت بہت زیادہ ہے. اور جو سراج الدین حقانی ہے اس کی پاکستان کے ساتھ بھی بڑی یس تھی کسی زمانے میں, تو بہت زبردست پاکستان کے اور حقانی نیٹ ورک کے معاملات تھے. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ جو اگر سراج الدین حقانی یہاں پر بیٹھتا ہے, کیونکہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے وہ جو ایکسٹریم لیول کے طالبان کا مائنڈ سیٹ ہے نا اس سے تھوڑا سا باہر نکلا جائے. جس طرح اب دیکھو یہاں پر ان لوگوں نے خواتین کو اسکول کالج جانے سے پابندی لگائی ہوئی ہے, مطلب کوئی بھی ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا. اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ رائٹ شائٹس وہاں دیے نہیں ہوئے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار یہ کیسی اسٹیٹ ہے جس میں کوئی رائٹس نہیں فیمیل کے لیے بھی. تو اس لیے جناب جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ خان, وہ بھی چھپا ہوا ہے قندھار کے اندر. تو معاملات ان کے آپس میں بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہے ہیں, پاکستان اس پوزیشن سے ضرور فائدہ لے گا. دوسری طرف قطر نے کہا ہے کہ جناب ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن پاکستان چاہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ مذاکرات کرے. سو آئندہ کچھ گھنٹوں کے دوران مذاکرات سٹارٹ ہو جائیں گے. لیٹس سی کیا ہوتے ہیں, ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے گڈ بائے, اللہ حافظ.